पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में बात की थी। अभी हम मॉड्यूलर फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल, हार्डवेयर, एसेसरीज, अप्लायंसेस के बारे में कुछ बात करेंगे। कन्वेंशनली हिंदुस्तान के अंदर फर्नीचर बनता रहा सॉलिड वुड से, प्लाईवुड से, ब्लॉक बोर्ड से, लेकिन आज की डेट के अंदर जो मॉड्यूलर फर्नीचर का कंसेप्ट इटली और जर्मनी से आया, धीरे धीरे हम लोगों ने भी प्रोडक्ट को इकोनॉमिकल बनाने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मैं कहूँगा कि आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो शायद इसके ओरिजिनेटर, जिनको मैं यूरोपियन कंट्रीज़ कहूँगा या स्पेसिफिकली इटली और जर्मनी की बात करते हैं, अगर उनके बारे में बात करूँगा तो उससे ज़्यादा मटेरियल का वेरिएशन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इटली और जर्मनी के अंदर आज भी कोई भी फर्नीचर हो, चाहे वो किचन है, मॉड्यूलर किचन जिसको हम बोल देते हैं, चाहे वो वार्डरोब है या ऑफिस फर्नीचर है, उसका बेसिक रॉ मटेरियल प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड होता है, जिसको वो चिप बोर्ड बोलते हैं। हम लोग कन्वेंशनली मॉड्यूलर फर्नीचर यहाँ अभी तक बनाते रहे हैं लैमिनेटेड प्लाईवुड का या लैमिनेटेड ब्लॉक बोर्ड का, लेकिन मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, डिफरेंट एप्लीकेशन को समझते हुए, यहाँ की वर्किंग और वहाँ की वर्किंग के अंदर बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत सारे मटेरियल्स को मॉडिफाई किया है। एक तरीके से पार्टिकल बोर्ड की जगह हम लोग MDF का इस्तेमाल करने लगे, MDF की जगह हम लोग HDHMR का इस्तेमाल करने लगे। उसका रीज़न ये है क्या, किचन एप्लीकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो ख़ासतौर से हम लोगों की जो किचन होती है वो वेट एप्लीकेशन और ड्राई किचन दोनों एक साथ होती है, कंबाइन होती है। हमारे यहाँ वॉशिंग एरिया या वेट किचन कोई सेपरेट नहीं होती, तो वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से जो भी कंपोनेंट वियर टियर होने की वजह से या एग बैंड हट जाने की वजह से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और स्वेलिंग हो जाती है, उससे डिलैमिनेशन शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने MDF को HDHMR में कन्वर्ट कर दिया। HDHMR का मतलब हुआ हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। जितनी भी डेंसिटी हम बढ़ाते चले जाएंगे, मटेरियल की पोरोसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, और जब पोरोसिटी कम होगी तो उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आज हमारे पास अनलाइक यूरोप और इटली और जर्मनी, वी हैव डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ मटेरियल। वहाँ पे पार्टिकल बोर्ड पे ज़्यादा काम होता है, यहाँ पार्टिकल बोर्ड पे तो हो ही रहा है, जिसको शुरू में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था हमारे यहाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मॉड्यूलर फर्नीचर तो बनवाते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कारपेंटर का इस्तेमाल करते हैं। हम मॉड्यूल्स बना लिए, उसमें हम लोगों ने चैनल्स लगा दी, उसमें हम लोगों ने वायर बास्केट लगा दी, तो सब समझते हैं कि मॉड्यूलर फर्नीचर बन गया। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। मॉड्यूलर फर्नीचर मीन्स इंडिविजुअल मॉड्यूल्स इज अ कंप्लीट प्रोडक्ट, a complete functional module, whether it is a wardrobe part or whether it is a kitchen part। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्टिकल बोर्ड को पहले बहुत अच्छा मटेरियल नहीं समझा, क्योंकि हम लोगों के पास ठीक से मशीनें नहीं थी, अच्छी मशीनें नहीं थी। आज की डेट के अंदर हमारे पास वो सब मशीनें हैं जो इटली और जर्मनी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब हार्डवेयर हैं जो इटली और जर्मनी के अंदर होता है, और वही प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे थे या वो लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के एप्लीकेशन को समझते हुए, यहाँ की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, मैंने कहीं जिक्र भी किया है DNB के लिटरेचर के अंदर, आवर किचन्स आर मोर अब्यूज्ड देन यूज्ड। व्हाई आई एम सेइंग अब्यूज्ड, उसका रीज़न सिंपली ये है कि हम लोग कंपेयर तो करते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर को इटालियन प्रोडक्ट से और जर्मन प्रोडक्ट से, जबकि हमारे यहाँ एप्लीकेशन होता है कहीं रिगरस, कहीं ज़्यादा एलोंगेटेड, इन द सेंस ऑफ वहाँ पे अगर किचन पूरे 24 घंटे के अंदर आधे घंटे इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपने कुकिंग के लिए या अपनी वार्मिंग ऑफ द फूड के लिए। यहाँ पे बच्चा मॉर्निंग में स्कूल जाता है, उसके लिए कुछ बनेगा, उसके बाद हस्बैंड उठ जाता है, उसके लिए चाय बनेगी, उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, उसके लिए लंच बनेगा, उससे पहले ब्रेकफास्ट बन रहा है, उसके बाद फैमिली के लिए लंच बन रहा है, फिर इवनिंग स्नैक्स बन रहे हैं, फिर डिनर बन रहा है। और हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से
जितनी बार भी किचन के अंदर फूड बनता है उसकी क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग भी ड्राई, उसमें भी नहीं गीले पोछे से बाई से साफ़ किया जाता है, लेडी ऑफ द हाउस भी उसी से साफ़ करती है। तो हमारे वाटर का यूज़ किचन में यूरोपियन किचन्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट क्या हम लोग वेट किचन इस्तेमाल करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे किचन की लाइफ वहाँ के मुकाबले बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं वो लोग 5 साल में फर्नीचर को चेंज कर देते हैं, किचन को चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे 10-10, 12-12 साल चले। तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट मटेरियल का इनोवेशन करना पड़ा एक तरीके से, और उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे वहाँ पार्टिकल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यहाँ पोस्ट लैमिनेटेड प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट लैमिनेटेड प्लाईवुड का मतलब हो गया प्लाईवुड हो गया, उसको तरफ दोनों तरफ लैमिनेट किया हम लोगों ने, और वो भी थिकनेस उसकी काफ़ी अच्छी होती है ताकि पानी का एब्जॉर्प्शन किसी भी तरीके से सरफेस पे ना आ सके। तो यहाँ पे पार्टिकल बोर्ड हो गया, पोस्ट लैमिनेटेड प्लाईवुड हो गई, प्रीलेम MDF हो गया, पोस्ट लैमिनेटेड MDF हो गया, प्रीलेम HDHMR हो गया, पोस्ट लैमिनेटेड HDHMR हो गया। तो ये डिफरेंट मटेरियल हम कारकस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस तरह शटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सारे के सारे मटेरियल्स को हम लोग शटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।